तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ सेल चैप्टर। सबसे पहले समझेंगे सेल क्या होती है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ द लाइफ की, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा सबसे छोटी उसकी जो पार्ट होगा वो सेल हो गई। सेल के अंदर उसके फिर छोटे छोटे कंपोनेंट आ जाते हैं। सेल परफॉर्म द ऑल एक्टिविटीज़, यानी कि सबसे सारी एक्टिविटीज़ करती है, जैसे न्यूट्रिशन करना, यानी कि हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करना, उसका पाचन करना, रेस्पिरेशन करना, सांस लेना, ग्रोथ करना, बॉडी को बढ़ाना, एक्सक्रेशन यानी कि वेस्ट को बाहर निकालना, रिप्रोडक्शन पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ये सब काम करने का सेल का काम होता है। सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और लाइक अमीबा, जो केवल एक सेल से बने होते हैं। एक सेल में ही सारे काम हो रहे होते हैं ये, और ये होते हैं कुछ आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं, वर्क टुगेदर कर रहे होते हैं ग्रुप में। मल्टी सेलुलर हो गया ऑर्गेनिज्म लाइक द ह्यूमन्स, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये वर्क कर रहे होते हैं, इसमें कई सारी सेल होती हैं जो मिलके काम कर रही होती हैं। ईच सेल कंटेन द सेल ऑर्गेनेल्स, सबके अपने ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबियम और गोल्गी एपरेटस ईटीसी। न्यूक्लियस हो गया। डेट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। इसके पार्ट, जैसे हमारी बॉडी है, हाथ अलग काम कर रहा होता है, पैर अलग, आँखें अलग, नाक अलग, तो उसी प्रकार से इसके भी सेल के पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। यूनिसेलुलर में आप क्या बोलोगे, सिंगल सेल का बना होता है, एक सेल का, अमीबा। और मल्टी सेलुलर जैसे प्लांट या ह्यूमन बने होते हैं, अलग कई सारी सेल के बने होते हैं ये। मेन पार्ट ऑफ द सेल, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन मेन पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है सेल की, शेप देने का काम करती है। शेप जो सेल को मिलेगी वो सेल मेम्ब्रेन देगी। साइटोप्लाज्म क्या देगा, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वेयर द एक्टिविटीज़ ओकर होती हैं, जहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर। न्यूक्लियस पूरी कंट्रोल करता है सेल को, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल यहीं पे प्रेजेंट होता है, जीन या क्रोमोसोम्स यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ये दो सेल मैंने उठा रखी हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। गोल्गी एपरेटस पढ़ना है, राइबोजियम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस या न्यूक्लियस हमें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बाहर की परत होती है, ये बाहर की परत होती है, ये क्या करती है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल को एक आउटर कवर देगी, कंट्रोल करेगी, कोई एंट्री करे या एग्जिस्ट करे, यानी कि कौन चीज़ अंदर जा रही है उसको कंट्रोल करेगी, या कोई चीज़ बाहर निकल रही है उसको कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। गिफ्ट्स देती है, यानी कि सेल ऑफ द शेप देती है सेल को शेप देने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का ही है। साइटोप्लाज्म, या इसे कोई साइटोप्लाज्म ही बोलता है, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोल दो। जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल, यानी कि अगर सेल है, ये मेरी सेल हो गई पूरी, इसके अंदर जो अंदर मटेरियल भरा होगा जेली लाइक होगा, और जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स हमारे तैर होते हैं। ये आप देख पा रहे हो सारे ऑर्गेनेल्स, ये जो अलग अलग कलर के हैं, और जो ब्लू कलर का है ये साइटोप्लाज्म है। ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हो ये साइटोप्लाज्म हो रहा है, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा जो कि ब्लू कलर का आप देख पा रहे हो, पानी की कलर का दिख रहा है पूरा, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, होल्ड करता है सारे ऑर्गेनेल्स को, जितने भी उसके पार्ट्स हैं अंदर सेल की, उनको होल्ड करता है, पकड़े रखता है। साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन सारी जो एनर्जी बनाती हैं, ये मेटाबॉलिक जो लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं। तो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस यहीं पे होते हैं साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द सेल, सेल के जो पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कंटेन करता है डीएनए, जीन्स या क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, यही कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, भाई किसी हम जैसे हमें चलने के लिए एनर्जी चाहिए, उसी प्रकार सेल को भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर ऑफ, ये एनर्जी देता है सेल को एटीपी की फॉर्म में, कॉल द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल की ये पावर बिजली घर होता है जहाँ एनर्जी बनती है, और जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। राइबोसोम्स क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत। साइट ऑफ प्रोटीन, यानी कि कहाँ प्रोटीन बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसके रेशेदार कुछ हिस्से निकले होते हैं जहाँ प्रोटीन बनता है। ये रफ सरफेस होता है इसका, राइबोसोम का, ये देख पा रहे हो, ये रहा
राइबोसोम्स